हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड डिवाइन ब्लिस 111 के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का थैंक यू सो मच। हम आज की रीडिंग जो है शुरू करते हैं कलेक्टिव के साथ। जनरल रीडिंग होने वाली है, ओपन माइंड के साथ देखना है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी ये वीडियो जो है आपकी आंखों के सामने आएगा उस वक्त का ये मैसेज होगा। और हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो है कि आपके गुड कर्मों का हिसाब जो है डिवाइन देने के लिए तैयार है। और आप जिस भी परम शक्ति को मानते हैं उनका नाम ले लीजिए और वही आपको जो है आपके पास्ट में किए हुए, प्रेजेंट में किए हुए गुड कर्मों का अब हिसाब देने वाले हैं। तो बेसिकली हम जो कहते हैं कि कर्मा रीडिंग, ओके, तो इट मीन्स कि आपके गुड कर्मा उसकी हम चेक कर देंगे एनर्जी को। साथ ही हम देखेंगे कि जिन्होंने भी आपको कष्ट पहुंचाया है उनके बैड कर्मा भी क्रिएट हो गए हैं। रीडिंग के अंदर हम हैंडमेड मैसेजेस और चार्म्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ चार्म्स रीडिंग का और मैं ले नहीं पाती हूँ क्योंकि वो इनफ हो जाता है और मुझे ऐसा चैनलिंग होती कि बस यहाँ पर स्टॉप करना है। और मैं इस रीडिंग पर भी बढ़ रही हूँ। आपको चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब कर देना है। व्यूअर्स की इंटेंस एनर्जी है तो मुझे लगता है कि आपकी देखिए कार्ड्स कैसे। तो ये लास्ट शफलिंग है, मैंने अच्छे से शफल कर लिया है और कनेक्ट करते हैं परम शक्ति से, डिवाइन से। माता रानी, कान्हा जी, भोलेनाथ, बजरंगबली, सभी धर्मों को मेरा प्रणाम, नमन, स्पिरिचुअलिटी को नमन। देखते हैं आपके गुड कर्मों का क्या कुछ हिसाब और क्या कुछ ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। और ये बहुत ही नियर फ्यूचर के लिए रीडिंग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। रिवर्स कार्ड में नहीं लूँगी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस। आपके लिए गुड कर्मों का क्या कुछ डिवाइन हिसाब करने वाली हैं जल्द से जल्द। 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालना चाहूँगी। आपके अच्छे कर्मों का क्या कुछ हिसाब होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। एट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओपन माइंड के साथ देखना है और जनरल कलेक्टिव की रीडिंग है। मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ और साथ में जो नंबर इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ कॉइन्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 3 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 8 ऑफ कॉइन्स अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टेम्परेंस सेजिटेरियस। यहाँ पर आया है 4 ऑफ वैंड्स एरिस लियो सेजिटेरियस, एस ऑफ सॉर्ड्स द टावर स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरिस लियो सेजिटेरियस, टॉरस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये दूसरा डेक है और इसको मैंने साथ ही ले लिया है, बट 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है इस डेक से निकालने के बाद भी आई है। तो आपके लिए क्या कुछ नियर फ्यूचर में ब्लेसिंग आने वाली है। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स है, नंबर 5 हेरोफेंट, इसको मैं लूँगी यहाँ पर, एंड द टावर, टेम्परेंस, ओके। यहाँ पर जो कार्ड मेरे पास आए हैं टेम्परेंस, तो यस, ब्लेसिंग के रूप में यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड मुझे जो दिख रहा है
वो यही बताता है कि आप जो है स्टार सीड से, जो व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं जो इवेंट हुए हैं वो ये बताते हैं कि टेम्परेंस का कार्ड क्या बताता है, आपको ब्लेस्ड किया हुआ है। और वो ब्लेसिंग क्या थी, बैलेंस्ड है आप। जो पास्ट में आपको हर्ट करके जो भी लोग गए या सिचुएशन ने हर्ट किया, कोई ऐसी कंडीशन रही जिसमें आपको पता नहीं है कि निर्णय क्या लेना है और वो शायद आप गलत ले चुके थे, आप भले ही दया भाव में होंगे बट सामने जो भी आपके पास सिचुएशन थी या कोई पर्सन थे, कोई रिलेशन था, कोई कंडीशन थी, उसमें आपने चूज़ जो है वाइजली नहीं किया और आप जो है उसमें कोई निर्णय ऐसा लिया, डिसीजन लिया जो आपके फेवर में नहीं गया, आप गिरते चले गए। कोई जॉब हो, कोई रिलेशन हो, आपको अच्छे से पता होगा तो ऐसा आपने क्या किया था। तो बिकॉज ये देखो एनर्जी कितनी खूबसूरत है, माता रानी के जैसे बैठती ना कमल पे। तो टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि अब आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है। एंजेलिक जो हम बोलते हैं डिवाइन की ताकत, वो आपके साथ लगी हुई है चहुँ ओर से, हर तरीके से जितने भी आप देख सकते हैं इनके हैंड। तो जो भी हर तरीके से स्पिरिचुअलिटी में, चाहे पैसों से, तो ये अबेंडेंस फ्लावर क्या गुड लक को दिखाता है। यहाँ पर लोटस है, यहाँ पर माता रानी के हाथ में देखिए माला भी है, तो स्पिरिचुअलिटी को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अस्त्र उठा रखे हैं, शस्त्र उठा रखे हैं, तो ये क्या बताता है कि जब जहाँ आपको जिन लोगों से डील कर रहे हो कंडीशन से, तो वहाँ पर वही चीज़ को आपने अब यूज़ किया है, इतनी आपको समझ डिवाइन ने दी है, ये ब्लेसिंग आई है आपके लिए। और ये मैं क्यों कह पा रही हूँ, यहाँ पर द एरोफेंट का कार्ड आया है नंबर 5, ये 14 नंबर है। अगेन 14 नंबर 1 और 4 5 हो गए, ये भी 5 है। यहाँ पर जो टावर का कार्ड आया है ये बताता है 16 नंबर, यहाँ पर 7। तो एक फाउंडेशन ऐसी, तो ये फाउंडेशन दिखाता है, देखिए बैक में भी कुछ शोर आया है। तो ऐसी फाउंडेशन जो आपके लिए काम नहीं कर रही थी, किसी रिलेशन को, किसी कंडीशन को आपके यहाँ से, आपकी लाइफ से हटाने का प्रयास किया गया। अगर आप पूर्व में इसको फेस कर चुके हैं तो ये मान के चलिए कि आपके फेवर में थी, आज आप इसको जान पा रहे हैं, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आपको दिखेगा, यही ब्लेसिंग है। तो अलग अलग फेज़ में लोग हैं, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नहीं है तो अब ये टावर मोमेंट आएगा जिसमें आपके लोग जो हैं आपकी लाइफ से अननेसेसरी, जो कि एक ऐसा बर्डन सीन क्रिएट कर रहे हैं जो कि सर्वाइव उसमें आप नहीं कर पा रहे हो। चाहे कोई रिलेशन है, कोई जॉब है, आपको छोड़ना होगा। हेल्थ इशू ऐसा हो रहा है तो अगर आप बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, अगर डॉक्टर भी आप एक ही को लेकर उसको चीज़ को कर रहे हैं, तो आप वहाँ से उस ट्रीटमेंट को बदलेंगे। अगर कहीं आप ऐसे शहर में है कि ऐसे घर में है तो घर को बदलेंगे। आप जॉब को छोड़ सकते हैं, बिज़नेस चेंज कर सकते हैं, या फिर वो बिज़नेस में जो चीज़ पुरानी है, बहुत से समय से आपके पुरखे चला रहे हैं, यहाँ पर न जाने क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है और आप बदल नहीं रहे हैं और वो आगे वर्क नहीं कर रहा है और नई जनरेशन है, तो आप उसमें कुछ यूनिकनेस, कुछ चीज़ ऐसी है जो जाने देंगे। रिलेशन को छोड़ सकते हैं और ये अमूमन किसी अचानक सडन चेंज को बताता है। तो बी अवेयर, आने वाले समय में आपके फेवर में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, तो जो चीज़ जारी है तो लेट गो करिए। एंड यहाँ पर हेरोफेंट का है कार्ड, तो ब्लेसिंग क्या, आपको ऐसा विजडम आ रहा है कि आने वाले समय में इतने आप बैलेंस्ड हैं, ओके, कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे, लोग आपसे राय लेते हुए दिख रहे हैं, लोगों को आप गाइड कर रहे हैं, कोई ऐसा न्यू आप कोई कोर्स सीख रहे हैं, या आप जो चीज़ किसी यहाँ पर जैसे प्रोफेसर, कोई जैसे बोलते हैं ना अथॉरिटी तो नहीं बोलेंगे, जैसे स्पिरिचुअलिटी में कोई ऐसा गुरु है, इस तरह की पोजीशन आपकी है, तो आपको लोग आके सुन रहे हैं, यहाँ पर चाबी है, सॉल्यूशन करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने फैसले भी अच्छे से ले रहे हैं, यहाँ बैलेंस्ड है और कोई चीज़ पुरानी हट रही है, बैलेंसिंग के रूप में आ रही है। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये शायद कार्ड ये यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने भी जो है व्यूवर्स ने सरेंडर कर रखा है डिवाइन को। यस, यहाँ पर स्वॉर्ड्स, यहाँ पर स्वॉर्ड्स, लोग बैक में बातें कर रहे हैं, जो पीछे लोग खड़े वो आपके अपने नहीं हैं और आप उनकी अब सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने हाथ जोड़ रखे हैं। ये बातें करते रह जाएंगे, आपको सिखाने के लिए, आपके कानाफूसी कर रहे हैं, आपको बरगलाने के लिए भी पास में आ रहे, बट आप नहीं सुन रहे हैं। तो ब्लेसिंग क्या हुई, आप बैलेंस्ड हैं और यहाँ पर
क्या गुड कर्मा, तो गुड कर्मा आप यहाँ पर ये करते हुए दिख रहे हैं कि आपने एक तो सरेंडर कर रखा है पास्ट में जो भी अच्छी चीज़ें की है, बिकॉज आप ये इसलिए करेंगे, आप यहाँ पर डिवाइन चाइल्ड है, आर्क एंजल माइकल का यहाँ पर कार्ड होता है और बैलेंसिंग होती है। यहाँ पे सभी अलग अलग मुद्राएं बनी हुई है, आँखों को यहाँ पर भी हाथ जोड़ रखे हैं और बहुत पीस आने वाले समय में आप महसूस करेंगे। इन सब जो होता है ना, आपके आसपास जो भी फेक लोग हैं उनके चेहरे उतरेंगे, मास्क उतरेंगे। उन्होंने चाहे पास में आपको कितना भी परेशान करने की कोशिश की है तो उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि आप बैलेंसिंग है तो उनको भी समझ आ रहा है कि अब उनके काम नहीं बन रहे। ऐसे आसपास में जो लोग आपने रख रखे हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है और ये चाहकर भी इतनी प्लानिंग की बट इनके फेवर में नहीं हुई। ये ग्रुप ऑफ पीपल हार रहे हैं और इनको बर्दाश्त नहीं, और फिर से ये कोई चाल चलेंगे। बट आपके लिए बैलेंसिंग क्या है कि आप इनसे बहुत आगे स्पिरिचुअलिटी, ये नंबर 1 के ऊपर की जो एक पोस्ट गद्दी स्पिरिचुअलिटी में A1 नंबर का कार्ड आया है, तो बहुत अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आपके लिए न्यू बिगनिंग, कट थ्रू बात करना, क्लियरिटी आपको मिलने वाली है और आप जो है निर्णय बिल्कुल सही करेंगे। यहाँ पर पहले कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, मैंने मेजर अरकाना को एक्सप्लेन किया है। बट किंग ऑफ कॉइंस, आपके पास पैसा आता हुआ अब दिख रहा है। पास्ट में यहाँ पर एक ऐसे पर्सन ने आपके पैसे को लिया होगा या आपके चीज़ों पर कोई किंग ऑफ कॉइंस जो है आपका अथॉरिटी फिगर या आपके कोई ऐसा जो है आपके हस्बैंड, कोई लवर, देखिए कितना इसकी जो चेहरे, इसकी आंखों को देखिए, और ये खुद चल रहा है और अपने साथ इस ट्री इसके ऊपर है। सारी आप सोच रहे हैं कि पेड़ जो है खुद से ज़मीन में ग्राउंडेड है, उसने पोजीशन बना रखी, बट आपकी फेक फाउंडेशन अंदर ये पर्सन जो है सारा पैसा इसने ले रखा है। ये पेड़ को ये संभाल रहा है, ये जहाँ जाएगा पेड़ भी वहीं जाएगा। ओके, इस डिवाइनली गाइडेड, इसकी देखिए ओरा कितना है इस ट्री का, इसके ऊपर डिवाइन तो ब्लेस्ड कर रही है और अंदर ये जो पर्सन है या छुपा हुआ रुस्तम, ये गलत इंटेंशन लिए हुए आपका कोई पार्टनर है, पति है, जिसने इस चीज़ को आपके लिए बोला कि ये पेड़ जो है ग्राउंडेड है और ये फलीभूत होगा। बट जैसे यहाँ पर फेक फाउंडेशन गिरी है, वैसे ये अंदर ये इंसान इसको लेके जा सकता है कभी भी कहीं भी। तो इस चीज़ को आपके सामने उजागर हुआ है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी यहाँ पर है, आपको इस तरह से खंजर जो डाले गए हैं उसका खुलासा आपको हो गया है। थर्ड पार्टी आपके सामने है कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस पैसे को किया है। ये देखिए 2 इसके यहाँ पर पंखों को गिराया गया, आपकी उड़ान को ख़त्म किया गया है, ऊपर से बिजली गिर रही है। यहाँ पर भी ये देखिए छुप के कोई चोर, कोई छुपे हुए, आप बाहर है पर घर के लोग ही, तो आपके अपनों ने आपके साथ ये छल किया है। रात के अंदर में छुप छुप के कार्रवाई करना, अंधेरे में करना, जो बाहर उजागर नहीं हो रही थी। आप इतने हर्ट हुए, आपने ये समझा कि आप ख़त्म हैं। और यहाँ पर उस समय का इन्होंने इंतज़ार किया कि कब बिजली गिरे, कब लाइट जाए, कब रोशनी जाए और ये अपना काम कर लें। और आप बाहर आके बैठे हुए हैं, बट बिजली आपके ऊपर नहीं गिरी है और ये अपना कुछ काम भी नहीं कर सके। दोनों सूरतों में ये है, बट ये ज़रूर है कि इनके जो खंजर है आप उसको भूल नहीं पाए हैं। और डिवाइन जो है इस तरह से आपको इस चीज़ों का उजागर करने के लिए यहाँ पर एक जाल बुना गया ना, उसको काटने के लिए आपके हाथ में एक ऐसी तलवार दी है कि जो ये पंख काट रहे थे आप हील हुए, डिवाइन ने आके आपको मरहम लगाया है। और ये इतनी पावरफुल आपके सामने सोर्ड्स है कि देखिएगा आने वाले समय में आपकी कोई भी सिचुएशन हो, मैं अभी और आगे कार्ड्स पढ़ूंगी, कोई भी सिचुएशन हो आप इसकी गुत्थी को, इस जाल को काटने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सोर्ड्स नहीं है, इंसानों की बनी हुई नहीं है, ये डिवाइन पावर की सोर्ड्स है। ओके, ये आपके हाथ में है और ये जाल तो बहुत ही 3D वर्ल्ड का जाल है। इनके नाकाम इरादों को आपने नास्तो नाबूद किया है और ये सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन अब आप कर रहे हैं। कितना ब्राइट कार्ड है ये अंधेरे का, यहाँ पर डिवाइनली कलरफुल यहाँ पर है कार्ड ये, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ब्राइटनेस लिए हुए कार्ड है, जिसमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप। 1111 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा कहीं वीडियो में, कहीं कार के पीछे, कहीं मोबाइल में, किसी बुक में। तो ये आपको 1111 नंबर खुशियों का है,
यहाँ पर सगाई होती हुई दिख रही है, कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन, बच्चे से रिलेटेड कोई प्रोग्राम, मंडप, इस तरह का कोई सेमिनार, कोई भी चीज़ आने वाले समय में आपके लिए है। और यहाँ पर क्या, किंग ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन, यहाँ पर भी 4 ऑफ वैंड्स, यही कार्ड वापस निकले हैं व्यूअर्स, देखिए क्लेरिफिकेशन है। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर भी है एंड 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर भी है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स, ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स। आपने सरेंडर कर रखा है बिल्कुल डिवाइन को, और डिवाइन भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान से आपकी शादी हुई थी। ये जो इंसान है आपके कारण है, आपका जो स्पाउस, आपका पर्सन, आप जिस रिलेशन में हो उस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है। 8 ऑफ कॉइंस आपके, इसके बाद आप क्या, कॉइंस, ये कॉइंस तो इसने अपने ऊपर रख रखा, ये पेड़, इसकी ग्रोथ, इसकी ग्रीनरी, सब ये पर्सन लेके बैठा हुआ था, ये चालाक इंसान। 8 ऑफ कॉइंस आपके हाथ में आया, मजबूरी, ये कॉइंस आपके चमक नहीं रहे, आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, आपने एक तरह से इस ग्रीनरी का, इस पेड़ के ऊपर, आपके घर के अंदर जो सहूलियत है, ओके, आप घर में ही रह रहे होंगे, इस पेड़ की पत्तियों से आप कुछ चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रकृति से, पर आप रो रहे हैं, जान रहे हैं कि ये कॉइन होता है अर्थ एनर्जी, और यहाँ पर आप जो अपने दिल को संभाले हुए रो रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है। कितने काम ऐसे होंगे जो बेकार हो गए, जितनी जगह आपने अप्लाई किया होगा, घर में बाहर रहकर सारा काम किया होगा, बट वो आपका काम नहीं हो रहा होगा, पर किए बहुत सारे आपने काम है अंदर छुप छुप के रोते हुए। इसका देखिए लाल हो रहा है पैर, और ये किस बेढंगी हालत में बैठे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। आप हो रानी, लेकिन आपको काम करने के लिए दासी बना दिया गया है। बाहर जो है, ये जो आपके, ये जो वाइट बर्ड्स क्या बताते हैं, प्रेम को दर्शाते हैं, बट ये बर्ड्स एक, मेरे को यहाँ पर ऐसी चीज़ दे रहे जैसे कौवे होते हैं ना, ओके, मतलब प्रेम भी उड़ रहा है आपको, प्रेम भी धीरे धीरे, आप जितनी चीज़ें यहाँ मेहनत करते जा रहे हो, प्रेम आपका फाकता उड़ता जा रहा है। आपको सब सही चीज़ समझ में आ रही है, रो रहे हैं आप, ये देखिए इसके आंसू भी इसके चेहरे पे आ रहे हैं, हाथ काम करके रेड हो रहे हैं, कुछ आपको इंजरी वुंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, इतने छलनी हो गई, ये कांटे हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज़ है ना, इस पेड़ से रिलेटेड जो बन रहे हैं कॉइन्स के, तो यहाँ पे साइन बन गया है, राउंड है, अंदर स्टार है, तो ये कॉइन्स है, बट ये येलो नहीं है, ये ग्रीन है, ब्लैक है, कांटे हैं। इन कांटों से आपके हाल छलनी, पैर रख रहे हो तो पैर छलनी है, रोते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो सकता है उस वक्त कोरोना हो सकता है उस वक्त आपके पास घर पे भी रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और चीज़ें बन नहीं रही हो। ये इस आदमी का किया धरा है आपके लिए, क्योंकि कितने गंदे कार्ड आए। खुद भी एक किंग ऑफ कॉइन्स ग्राउंडेड होता है, अच्छा राजा होता है जो सिंहासन पे बैठा होता है, बट यहाँ पे जो कार्ड आया ना, वो आपके हेटर्स, जो आपसे दिल से नफरत करता था, ये चाहता था कि आप जियो भी ना, आपके पैसे जो ये कब का लेके सफाया हो जाए। ये धीरे धीरे चलता चलता इसके नाखून देखिए, हाँ, जो वो होता है टोटा कछुआ, वो टर्टल क्या करता है, धीरे धीरे चलता रहता है और इतना खूंखार नहीं होता है, ये तो नोचने के लिए, ये आंखें इसकी बस घड़ी हुई है, ये सांप के जैसे दिख रही है, ये स्नेक की फीलिंग दे रहा है, ये अजगर जैसा, ये आस्तीन का सांप। यहाँ पे भी 8 ऑफ आया है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 4 नंबर, ये भी 8 ऑफ कॉइंस। तो ये पर्सन बातचीत करना चाहता है, हो सकता है कि सेपरेशन भी हो, यस, ये डिवोर्स का और सेपरेशन का भी है। तो ये पर्सन जो साथ में था, यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है, 3 कनेक्शन हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ हो सकती है, मदर इशू यहाँ पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये घर में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता तो भी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत की यहाँ पर फिगर लग रहा है, ओके, जो घर के अंदर है, कोई स्टेप मदर, कोई भूआ, कोई भाभी, कोई मदर इन लो, इस तरह का यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिख रहा है। छुपे हुए लोग, ये घर के लोग ही हैं आपके, और ये देवी स्वरूप आपका यहाँ पर, ये देखिए ईश्वर ने आपको जो भी चीज़ दी थी, इनको पता है एक पंख है, इसका मतलब ये नॉर्मल सोल नहीं है। एंजल मान के भी आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, बट एक्चुअल में जो अब डिवाइन आपको लुक देंगे ना, पूरी ग्रेस के साथ, लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी अवतार, जिसको लोग भी देख पाएंगे, और एक बार देख के तो माँ तारा की यहाँ पर मुझे अर्थ एनर्जी, माँ धरती माँ की, पार्वती माँ की मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो एंजल हैं आप, अर्थ एंजल, और यहाँ पर डिवाइन ने आपको संभाला। तो इतना कुछ आपकी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स विद द टावर कार्ड,
ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो हैं इन लोगों के लिए, ये भले ही दिख रहा है कार्ड ऐसा कि कोई एक और पर्सन हो, बट यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे आप लग रहे हैं, क्योंकि ये तलवार आपके जो तलवारें दी है आपको डिवाइनली, सोर्ड्स आपके हाथ में एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, और किंग ऑफ सोर्ड्स इन लोगों के लिए भी आपने तलवार ले रखी है। मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी कि किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये जब इंसान वापस आ रहा है, ठीक है, अफरा तफरी में, क्योंकि ये आप इसके पास नहीं जा रहे हो, ये किंग ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, ये जल्दी जल्दी वापस फिर से आना चाहता है। इतनी अच्छी ऊर्जा को फिर से कैसे ना ग्रैब करे। तो ब्लेसिंग है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि इनको इसी तलवार से काटना है, क्योंकि ये नाइट है, ये सेनापति है, और किंग ऑफ सोर्ड्स आप हो, ये राजा हो आप। तो क्योंकि ये पंख भी है, ये विजडम का है, आप इनके लिए इतने क्रूर रूप में हर रूप लोगे आप। ये शेर के बेक दिख रहा है मेरे को, ये आप हो हर तरीके से, आ जाओ अब आपको हर तरीके से ये आप है। मुझे कार्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे देखिए नाखून है आपके पास, विंग्स है, विजडम है, शेर की तरह आपके पंजे, आपके पास पावर, स्ट्रेंथ। तो ये सब चीज़ इस इंसान को आगे आपके पास जो है सामने आने के लिए वो नहीं है, बट फिर भी दिमाग में ये कि हम जल्दी आ जाएं। सोर्ड्स थॉट्स को बताती है डेज की एनर्जी, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से निपटारा कर। तो हम पता लगाएंगे क्या चीज़ के लिए आ रहा है ये। एक तो मुझे यहाँ पर दिख रही है अट्रैक्शन हो रहा है, और आपके पास सब चीज़ आते हुए लोटस है, गुड लक आपके पास आ रहा है, इसलिए भी ये पर्सन आ सकता है। ओके, और आप इस पावर में है। टेम्परेंस का कार्ड भी यही बताता है, आपने अपनी पोजीशन ले ली है, हेरोफेंट, और यहाँ पर शादी है। मैंने एक एक अभी सारी कार्ड्स को एक्सप्लेन करके बताया है। तो अब हम देखते हैं, ये कार्ड मैं यहीं रहने दूंगी। तो आपके पास ब्लेसिंग तो आ रही है, टेम्परेंस और ये सब भगवान ईश्वर दे रहे हैं। तो ये जो पर्सन कुछ दिनों की एनर्जी होती है सोर्ड्स की, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या चीज़ इन लोगों को आंखों में खटक रही है, इन लोगों को मजबूर कर रही है आने के लिए। थैंक यू डिवाइन। देखिए कम्युनिकेशन फटाफट चाहते हैं ये, इनके लिए कार्ड आ गए हैं। यस, ये कंजूस थे, पास में अटके पड़े हैं, और आपको आपका पैसा इन्होंने ले रखा है, ये पैसा जाने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे कॉइन्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है व्यूअर्स सिचुएशन के लिए। और देखेंगे टावर मूवमेंट, इट मीन्स डिवोर्स हो रहा होगा, कोई मेंटेनेंस का, क्योंकि देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है, सेपरेशन है। ओके, ये डिवोर्स को भी बताता है, टावर का कार्ड भी बताता है। तो आपके पास कोई मेंटेनेंस आना वाला होगा। ये पर्सन दूर है, सेपरेशन का कार्ड मैं कैसे बता सकती हूँ। यस, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, ये इंसान दूर है इसीलिए पास आना चाहता है। डिस्टेंस है, इसने मानस बना लिया है कि आना है। 3 वो उसमें है, तो बोलते ना सोचा और अब एक्शन, तो ये एक्शन लेगा। दिमाग में है कि इसको एक्शन लेना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रीडी पर्सन है। इसका पास जो ये 9 कप्स है ना, इस इंसान का एक कप मिस है 10 ऑफ कप्स होने के लिए, जो कि ये यहाँ पर हो रहा है 10। ये फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। 9 है विश फुलफिलमेंट, आप दिख रहे हो, बच्चे हो सकते हैं आपके, फैमिली है। तो इस पर्सन को आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्डन में ये यहाँ पर 9 और 9 की एनर्जी है, इसको इतना बर्डन है, और विश फुलफिलमेंट आप हो इसकी। ये 2 बार 9 का कार्ड है, 9 कंप्लीशन को दिखाता, और 10 कब होगा? बिल्कुल कंप्लीट। 9 के बाद 10 है, और ये आपकी पावर के पास आके ही सब कुछ होगा। इसने बहुत मैस क्रिएट किया है आपकी लाइफ में। तो आपको आपकी मेहनत, यानी कि आप जो दूर रह के आपने काम किया सेपरेशन में, तो अब आपको कहीं एलिमिनी या फिर कोई जजमेंट हो रहा होगा, तो उसमें आपकी जीत दिख रही है, और वो पैसा भी आपके पास आता हुआ दिख रहा होगा। इस पर्सन को लग रहा है कि इससे ज़्यादा साथ ही रह लो। ओके, बच्चे हैं, बच्चों से भी दूर, सोसाइटी परेशान कर रही होगी। ये लोग आजकल डिवोर्स का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। लोगों को कोई दिमाग में आ जाती है थर्ड पार्टी, हो सकता है कि कोई जहाँ वर्क प्लेस हो वहाँ पर इस पर्सन को अब जो है नई
पार्टनर की ओर अट्रैक्शन हो या नए पार्टनर की ओर अट्रैक्शन हो, और इस पर्सन ने जो है, ये शादी का कार्ड बताता है, इस शादी को ख़राब किया। ये कार्ड शादी मैरिज का भी होता है, अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, बट मैरिज का कार्ड है और ये बहुत प्योर हो सकता था रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है और ये पास्ट लाइफ से था। क्योंकि बताती हूँ, ये द लवर्स कार्ड पास्ट लाइफ के जो ये कार्ड होते हैं, 6 नंबर है। इस पर्सन के पास चॉइस थी पार्टनर की, देखो बैक में भी बहुत वॉइस आई है, तो इस पर्सन के पास 2 चॉइस को बताता है। यहाँ पर ये मेजर अरकाना का है, टॉरस, एंड यहाँ पर जेमिनी, और ये पास्ट लाइफ के आप कनेक्शन थे। बट इस पर्सन के पास यहाँ पर थर्ड पार्टी है। मम्मी के कहने पे इस पर्सन की जो है अथॉरिटी होगी, या माँ की बात सुना होगा, माता की बात सुनी होगी, मम्मा की, मम्माज बॉय, और यहाँ पर पार्टनर भी होगा, सेक्सुअल रिलेशन होंगे, वन नाइट स्टैंड भी हुआ होगा। लवर्स कार्ड है तो पास्ट लाइफ है, बट ये पर्सन भूल गया कि आप भी साथ में थे। एंजल यहाँ पर दिख रहे हैं तो कृपा मिली होगी, उस वक्त सब चीज़ अच्छी अच्छी हो रही होगी जब मिलन हुआ होगा, या सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया होगा। बट आप इस शादी में जो है रहते हुए भी इतना काम करते करते आप तो है यहाँ पर हेरोफेंट की स्थिति में आ गए। और जो यहाँ पर एक और कार्ड आया है, ये तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। एंड द सन कार्ड, इस पूरी डेक में इतने खूबसूरत कार्ड आए हैं कि क्या बताऊँ। यहाँ पर वेंट्स के कार्ड है, उठा के बताऊँगी तो एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए व्यूअर्स, इसके लिए जो कार्ड है वो यहाँ पर है पर्सन के लिए, एंड ये पर्सन यहाँ पर बातचीत करना चाहता है, आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। ये देखिए क्या क्या ब्लेसिंग है, कहाँ कहाँ से मैं ना यहाँ पर लिया जाए। ओके, अब ये जो है आपको प्रयास करते रहना है। फिर से आपको जो भी आपको परेशानी मिली है, तो इनर चाइल्ड जो है आपका, जो कि एकदम खुशी वाला हैप्पी मोमेंट आपके लिए आने वाले समय में ईश्वर दे रहे हैं। ये आपके लिए इस एनर्जी को ये समझ पा रहा है कि नहीं, यही आप इसका गुड लक हैं। आप चमकता हुआ सितारा हैं, आप सूरज की तरह चमकने वाला इंसान है, जो कि कभी भी मतलब सारे सौरमंडल को आप करने वाले हो। आप हैं तो सब कुछ है। आपको वापस पा लिया इस पर्सन ने, क्योंकि ये पर्सन आने की सोच रहा है, दूर होगा तो ये सब कुछ इसको मिल जाएगा। 10 ऑफ कप्स, फैमिली, बच्चे, घर, विश फुलफिलमेंट। 10 9 में से ये कप में 10 कंप्लीट आप करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट 9 के बाद 10 हो रहे हैं, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। ये हैप्पी फैमिली की चीज़ देख रहा है, ये आने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पास की चीज़ों से अटक गया। ये पहले के मोमेंट को याद कर रहा है कि आप थे तो सब कुछ था, गुड लक था, पैसा था, मनी था, फ्रीडम थी, विजडम, सारा काम अच्छे अच्छे हो रहे थे। बट अब ये बर्डन में है और आपके चीज़ों को ये देख रहा है क्या, कि उस वक्त हैप्पी मैरिड लाइफ थी। इसने खुद ने थर्ड पार्टी बुलाकर यहाँ पर सब चीज़ को, घर परिवार को तहस नहस कर दिया। और आप तो है, अब आपसे बातचीत नहीं हो सकती, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, ये देख पा रहा है। अब क्या करे, कैसे क्या है। तो एस ऑफ वैंड्स आपके लिए ये दिख रहा है, कैरियर वगैरह सारी चीज़ आपके लिए आ रही है। समाज में नाम, यश, आने वाले समय में आप कैरियर भी करते हुए दिख रहे हैं। ये जो आपने इतनी मेहनत यहाँ की ना, तो आपको कोई भी बिजनेस कैरियर खुद अपना कर रहे होंगे, या कोई नई जॉब मिल गई होगी। द लवर्स कार्ड, रिग्रेट है। 2 बार आपके पास एसेस के कार्ड आए हैं, न्यू बिगनिंग है, सच्चाई आपको पता है। ये देखिए टेम्परेंस, बिल्कुल बैलेंस्ड है, यिंग यांग आपके बैलेंस्ड है। एंड यहाँ पर आपको ये भी मुझे लग रहा है कि आपको आपके पैरों को भी क्लीन रखना है, पैरों की ऊर्जा को आपको इधर उधर जाने नहीं देना है, या फिर आपको सॉक्स पहनने हैं, या फिर सोल्फ में पैरों को धोना है। कहीं पैरों से रिलेटेड कहीं इशू ना हो रहा हो, या आपको अपने पैरों पे विशेष ध्यान देना, ऐसा लग रहा है। एंड द सन और हेरोफेंट, ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, इसको क्लेम करिएगा। आपको ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए जो आपने पास्ट में की है ना कर्मा, मेहनत की, तो न्यू बिगनिंग है, कैरियर है, ये सब कुछ मिला है। डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। तो अब मैं ये देखूंगी यहाँ पर कि ये एक्शन ले रहे हैं आने का, तो व्हाट नेक्स्ट, इनके एक्शन में आने का है, बातचीत करना है, मेल भिजवाएंगे।
2 बार आ गया। अगर वो कार्ड्स मैंने उठाए फिर से आना चाहे तो आ सकते हैं। ये जो एक्शन ले रहे हैं वो आगे क्या बता रहे हैं, क्या उसमें किस तरह की एनर्जी है, और भी किस तरह की एनर्जी है क्या। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आप जो हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक है बेसिकली आपके लिए। लक आपके फेवर में काम करने वाला है। अब आप अकेले जैसी चीज़ नहीं रहेगी। ये व्हील जो है घुमा है आपके पक्ष में, तो आपकी जो है सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और काली रात जो है बीतने वाली है। हाथी चला गया एक डायलॉग है, पूंछ रह गई है, तो इतनी चीज़ें भी नहीं आपके लिए। तो गुड लक आपके लिए, कर्मों के लिए ईश्वर ने आपके फेवर में पहिए को घुमाया है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है। और ये देखिए इसका कर्म जो है बैड कर्म, ये इंसान उदास ही रहेगा क्योंकि भगवान ने आपके जैसा पार्टनर लाइफ में दिया और उसने इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की है। तो ये सब कुछ है। यस, आप बैलेंस्ड हैं। आपको रिग्रेट तो ज़रूर होगा, बट ये जो भ्रम जाल जो था उल्टा हो गया है। इनके जो भी स्पेल भी किए होंगे, यहाँ पर ये स्पेल का कार्ड भी है, तो ये भी अब उल्टे जा रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। अब इस पर्सन के आप हाथ नहीं आएंगे। ये अभी भी पैशनेट है, पर ये 100% जो है ये कार्ड तो पॉजिटिव कार्ड होता आता भी सही, लेकिन ईश्वर जो है अब इसको इसकी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि आप जो है चेंज कबूल कर चुके हैं। बहुत पास्ट की इन चीज़ों से, पूर्व जन्म के आपके जो कर्मा थे वो आपने इस वजह से भोग लिए हैं। आपका कर्मा क्लियर हो चुका है और अब आपको आगे बढ़ना है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि पास की कोई भी चीज़, पर्सन, पुराना थॉट्स विद द टावर कार्ड नहीं सर्वाइव हो सकता। और अगर जीवन है तो ये लाइफ का एक पड़ाव है, शादी। ये ज़रूरी नहीं कि उन्हीं चीज़ को रिपीट किया जाए। जान है तो जहान है और आपको आगे बढ़ना है। चलिए हम यहाँ पर कुछ और जो है क्या कुछ मैसेजेस हैं। इतने कार्ड नहीं लेंगे, चलिए। वन बाय वन रिंग, ओके। मैरिज में बी पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। तो आपकी मैरिज जो है नियर फ्यूचर में, आप रिंग का कार्ड आया है, करते हुए दिख रहे हैं। ग्रीन, नेचर, फर्टिलिटी, अबेंडेंस। तो ग्रीन कलर आपके लिए आया है तो आपको पहनना है, ज़्यादा यूज़ करिएगा। ओके, बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र ओपन किया जा रहा है। स्पाइडर वाइब, प्रेजेंट हैपनिंग। यहाँ पर स्पाइडर वेब यानी कि धीरे धीरे किया हुआ जो है, कितनी मेहनत करता है तब जाके ये चीज़ तैयार होती है। वेब, मकड़े के द्वारा स्पाइडर वेब, ये जाल बुना गया है। बहुत मेहनत की आपने और प्लीजेंट हैपनिंग यहाँ पर आने वाली है। तो इस चीज़ को आपको दिख रहे होंगे मकड़ी के झाले भी, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। एंड बर्ड्स, बर्ड्स है तो न्यूज़ विल रीच यू सून कमिंग। देखिए मैंने जैसा बोला ना, सब अच्छे अच्छे बर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। विंग्स है, फेदर है, शुभ होते हैं। ग्रीन कलर है, ग्रीन अबेंडेंस का कार्ड होता है, बेसिकली हार्ट चक्रा का कार्ड होता है। हरियाली में जाइए, ओके। और अभी तो मॉनसून है तो आपको ज़रूर से प्रकृति आपको सब तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। क्रॉस, डू नॉट फियर, यू आर प्रोटेक्टेड। तो यस, यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको फियर नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। आप जो हर तरीके से डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि कर्मा अब आपने कर ली हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे के रूप में मिल रहा है। थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हाउ कैन आई स्ट्रेंथन माई इंट्यूशन। तो यहाँ पर आपको थर्ड आई चक्रा पे फोकस करने के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए भी आपको मेडिटेशन करना होगा और चक्रा हीलिंग के लिए आप प्रयास कीजिए ताकि आपके थर्ड आई चक्रा ओपन हो। और यहाँ पर है वी विल बी टुगेदर अगेन, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो ये पर्सन जो है आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है।
तो ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी कम्युनिकेशन को बताती है, वॉन्ड्स भी मैसेजेस को बताता है कि एक्शन लेने को बताता है। विद द थ्री ऑफ वैंड्स भी एक्शन ले रहा है ये पर्सन, अब आना चाहता है ये। और मैसेज है वी विल बी टुगेदर अगेन। अरे भाई कैसे टुगेदर हो सकते हैं वापस? आपको इतना काम डिवाइन फेमिनिन ने किया है तो आपको भी तो करना है। पैसों के लिए आ रहे हैं आप विद द फोर ऑफ पेंटाकल्स। पॉजिटिवनेस, पास को नहीं भूल पा रहे हैं, पैसा आपको देना नहीं है। तो इतना तो डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ में बहुत ही अबेंडेंस होती है, वो लास्ट मोमेंट उनके बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर है लायन, मिस्ट्री, स्ट्रेंथ, ऑनर। तो यहाँ पर एक कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर था, तो आपने तो इतनी चीज़ें, बहुत नीचे की तरफ कार्ड चला गया क्या, ये देखिए यहाँ पर लायन का कार्ड आया है, बर्ड के फेदर यहाँ पर बताए गए हैं, जो भी चीज़ बताई गई है विजडम से भरी हुई। ये रेड नहीं, यहाँ पर ब्लू कलर, थर्ड आई चक्रा का कलर ही है, ये दिख रहा है यहाँ पर। यस, आपकी चीज़ों को पता ही नहीं चल रहा, रहस्यमय बन गए हैं, मिस्ट्री बन गए इस पर्सन के लिए। मिस्ट्री जो रहस्यवादी होता है ना कि ऐसा कैसे, ये लायन है, मिस्ट्री है, पावर है, उड़ने की पावर बोलो, जल थल नभ वायु, सब चीज़ों को आपने, जहाँ ये इतनी पावरफुल आपकी जो है चीज़ें दिख रही हैं, तो बहुत ही पावरफुल अच्छे कार्ड हैं, ये ब्लेसिंग है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ये आज की रीडिंग है। थैंक यू सो मच कि आपको पावर आपके ईश्वर दे रहे हैं और ये ब्लेसिंग है आपके लिए, आपके गुड कर्मा का आपको फल दिया जा रहा है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी के साथ, यस आई एम अबेंडेंस, आई एम पावरफुल, आई एम डिवाइन चाइल्ड। और आपके फेवर में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है, नंबर 10, फायर एनर्जी। थैंक यू सो मच।